गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु सारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मा या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषाध्यापका। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवकंसचारणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दो कृष्णं वन्दे जगते गुरुम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथनाथाय श्रीसीताय पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलम भगवान विष्णु
मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि मनोजपम मारुतपल्लवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरवं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारवन्दे भवभवानि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा वीणा पुस्तकधारिणी हंसे पे असवार जगत जननी पंकज मुखी कर वीणा और हार हे वाणी हे शारदे दो ऐसा वरदान दिव्य कथा का आज फिर गूंजे घर घर गान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन दिए नासक विघ्ने बोलो साची दरबार की श्रीमद देवी भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की अनंत बलवंत श्री हनुमान हरि की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की हर हर महादेव। मंगलमय परात्पर अखिलेश्वरी अखंड ब्रह्मांड नायिका परम शक्ति स्वरूपा माता रानी के चरणों में सत नमन करते हुए विराजमान बालकृष्ण लाल युगल छवि सरकार के चरणों में सत नमन। वैष्णवों का परम धन, संतों का परम आदर्श, भक्तों का परम जीवन, दिव्य देवी भागवत महापुराण कथा व्यासपीठ से नमन। ग्राम के समस्त देवी देवता, आवाहित समस्त देवी देवता सत वंदन करते हुए
आगंतुक आयोजक समिति, सर्व ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, मातसलमयी माताएं, आप सभी को व्यासपीठ से साधुवाद करते हुए अनंत शक्ति रूपा माता रानी की पावन कृपा से बसंत ऋतु के पावन अवसर में गुप्त नवरात्रि का ये पावन पर्व हमारे आपके मध्य में चल रहा है। और ऐसे सुंदर अवसर में आपके नगर लाटगांव की पावन धरा में आप सभी के सौजन्य से श्रीमद देवी भागवत ज्ञान यज्ञ भक्ति अनुष्ठान दिव्य कथा का ये आयोजन आज पंचम दिवस की बेला में प्रवेश कर रहा है। जिस क्षेत्र में, जिस घर में, जिस गांव में, जिस स्थान में ऐसी दिव्य कथाओं का समावेश हो जाता है, वहां स्वयं तीर्थ आकर के वास करते हैं। और ऐसे अविरल भक्तिमय ज्ञान गंगा की धारा में आप सभी अनवरत रूप से गोता लगा रहे हैं। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गिरजा संत समागम समना लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा होय नहीं, ये गावै वेद पुराण। इसके पूर्व में भी हमने चर्चा किया है कि पैसे की ताकत पर केवल मात्र भक्ति और भगवान की कथा नहीं खरीदी जाती। ये तो हमारे पुण्य उदय होने पर ही प्राप्त हो सकते हैं। सोचते सोचते समय लग जाता है और जब उनकी कृपा हो जाती है तो तत्क्षण में ये कार्य सुलभता से जीवन में प्राप्त हो जाते हैं। आना जाना, बैठना उठना, खाना पीना, रहन सहन, ये तो संसार के काम है। यूं कहने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरता है, वो भी अपना जीवन चला लेता है, पर जीवन जीने की कला यदि देखी जाए तो जीवन जीने की कला यहीं से प्रारंभ होती है। भगवती की कृपा होती रहे, ऐसे सत्संग के समावेश जीवन में प्राप्त होते रहे, इससे बढ़कर के मानव शरीर का सार्थक होना दूसरा और कोई प्रयोजन नहीं है। संसार में यदि सबसे बुरी वस्तु होती है तो उसका नाम है मोह। अब वो मोह किसी का भी हो, और बिना मोह के तो दुनिया चलती नहीं। फिर भी संत कहते हैं कि मोह सकल व्याधि कर मूला। संसार के जितने लोग हैं, जितने रोग हैं, उन सब की जड़ है मोह। समझिएगा, मोह से ही सारे विकार उत्पन्न होते हैं। और यदि हमारे जीवन से मोह नष्ट हो जाता है तो समझिए कि फिर विकार खत्म हो गया। पर जीवन में किसी प्रकार की कोई आशंका हमारे लिए नहीं रह जाता। भागवत के श्रवण करने से व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? प्रश्न बनता है कि आप कथा सुन रहे हैं या तीर्थ जा रहे हैं या यज्ञ करा रहे हैं
या कोई भी सत्कार्य कर रहे हैं तो उस सत्कार्य के करने से आपको क्या मिलेगा? वैकुंठ मिलेगा क्या? यह स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। संतों ने कहा एक बात भली भांति समझिएगा, आज तक भागवत के करने से या कथा के सुनने से व्यक्ति को कभी भी वैकुंठ नहीं मिला। कभी भी हमें स्वर्ग नहीं मिला, किसी को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई। वैकुंठ और स्वर्ग से की तुलना समझिएगा। एक मणि होती है जिनका नाम होता है चिंतामणि, जैसे सामंतक मणि, स्फटिक मणि, ये मणियां होती हैं। और एक मणि होती है जिसका नाम होता है चिंतामणि। तो जिनके घर में चिंतामणि होती है ना, यदि कोई भी समस्या आपकी आती है तो आप वो मणि के सामने अपनी समस्या बता दो। ये मणि का काम है। वो मणि के पास में जाकर के आप अपनी समस्या बता दो तो 2 मिनट में आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, कितनी बड़ी समस्या हो। ये चिंतामणि का काम ही है, इसका नाम ही चिंतामणि है। और दूसरा होता है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष तो एक ही है, दूसरा नहीं है, जो समुद्र मंथन में निकला। आज तो कल्पवृक्ष चाहे जहां लगे हुए हैं, लोगों ने कल्पवृक्ष बता देते हैं कल्पवृक्ष है। वो कल्पवृक्ष वो नहीं है जिसकी हम तलाश करते हैं। तो कल्पवृक्ष केवल मात्र वैकुंठ में भगवान के पास लगा हुआ है। तो संतों ने पूछा कि वो कल्पवृक्ष की क्या विशेषता है? तो एक संत ने कहा कि उसकी विशेषता है कि वो वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए आप, और वो वृक्ष के नीचे खड़े होकर के जो भी कामना है वो सुना दो। जो काम आपको करवाना है वो अपने मन का काम वो वृक्ष को सुना दो, तो तुरंत आपका काम बन जाएगा। 2 बातें हैं ना, एक चिंतामणि और दूसरा कल्पवृक्ष। इंद्र की संपत्ति भी यदि आपको चाहिए, स्वर्ग का राज्य भी आपको चाहिए, तो कल्पवृक्ष आपको दिला सकता है। ठीक है ना? जिनके घर का जो तुम्हें बुलाना है वो कल्पवृक्ष और चिंतामणि आपको दे सकती है। पर ध्यान रखना, भगवान की कथा न कल्पवृक्ष दे सकता है न चिंतामणि दे सकती है। ये दोनों कथा नहीं दे सकती। कल्पवृक्ष के नीचे खड़े होकर के आप कहें कि हमें भागवत सुननी है तो वो नहीं सुना सकता। चिंतामणि से आप चिंता करो कि हमें कथा सुननी है तो वो चिंतामणि भी आपको कथा नहीं सुना सकती। कथा कौन सुना सकता है? कथा तो आपकी पुण्य सुना सकते हैं और कोई नहीं सुना सकता। जन्मांतरे भवेत पुण्यमो तदा भगवतम लभेतो। एक जन्म के नहीं साहब, अनेक जन्म के पुण्य जब इकट्ठे होकर के आएंगे तब आप सत्संग कर पाएंगे, तब आप कथा सुन पाएंगे, जब हम तीर्थ कर पाएंगे, जब हम सत्कर्म कर पाएंगे। सत्कर्म तभी होगा जब उनकी पूर्ण कृपा हो। ये बात खूब समझिए। धन्यवाद करेंगे मेरी व्यासपीठ इस नगर को, यहाँ के जनमानस को, समस्त क्षेत्रवासियों को कि आप अपना अमूल्य समय देकर के और ये कथा को श्रेष्ठतम बना रहे हैं। कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं।
कथा के आरंभ में जैसे कि नित्य प्रति 5 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते आए हैं। आइए सब मिलकर के ताली बजाते हुए श्रद्धा से एक बात याद रखिए, आज का दिन विद्या को देने वाली देवी का दिन है। आज के दिन भगवती सरस्वती का प्राकट्य दिवस है और माता रानी के दरबार में यदि विद्या प्राप्त करनी है तो कंजूसी मत करना, सब बाकायदा ईमानदारी से नाम संकीर्तन करना। उसके बाद पहले संकीर्तन करें, फिर अगली कड़ी जोड़ेंगे, जैसा फिर माता रानी चाहेंगी फिर कथा में प्रवेश करेंगे। आइए सब ताली सेवा करते हुए प्रेम से मन को भगवती के चरणों की ओर लेकर के चलें, उन्हीं के आश्रय के साथ। तू एक बार आजा, एक भक्त की पुकार है, मेरी मात के शरण में। तू एक बार आजा, मेरी मात के शरण में। तू एक बार आजा, मेरी मात की शरण में। तू एक बार आजा, मेरी मात के शरण में। एक बार आजा, मेरी मात की शरण में। तू एक बार आजा, 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 मेरी मात के शरण में। एक बार आजा, मेरी मात की शरण में। हरि बोल। सब भाव बनाते हुए प्रेम के साथ बोलो साचे दरबार की। मेरी मात की शरण में, जगदम्बे की शरण में।